दोस्तों आई थिंक मेरे हिसाब से 10th के 12th के सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे और सभी एक नए करियर के बारे में सोच रहे होंगे। तो कुछ मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ये लेके आया हूँ जिसको आप देखकर एक करियर प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। और मैं कुछ आपके किसी भी साइंस स्ट्रीम से जो 12th पास किए हैं उनके लिए कुछ करियर अपॉर्चुनिटी आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड हो सकते हैं आपके आगे जाने के। तो आप इस वीडियो को इन तक देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूं। देखिए दोस्तों, खासकर 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जो साइंस स्ट्रीम से पास किए हुए हैं, या तो उनका पीएमसी ग्रुप हो सकता है या तो पीसीबी ग्रुप हो सकता है। पीएमसी के ग्रुप की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी ग्रुप की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स को अपने करियर डिसाइड करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ जाएँ, किस फील्ड में जाएँ, किस फील्ड आगे मेरे लिए सही है। माता पिता का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, बगल वाले का प्रेशर, बगल वाला लड़का क्या कर रहा है उसका, तो अपने फ्रेंड सर्कल का कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं आपके लिए कुछ सजेशन देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप वही करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। देखिए कुछ ना कुछ आप में अलग बात होती है, कुछ अपने अन्य दोस्तों के साथ या अपने अन्य किसी फ्रेंड सर्कल के साथ। तो आप वही करिए जिसको आपको लगता हो अंदर से कि हाँ, ये करना मेरे लिए सही होगा। मैं यदि इस फील्ड में जाऊंगा तो बोर नहीं होऊंगा कुछ साल तक, या मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो कुछ अच्छा कर पाऊंगा। देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप ये करिए, आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप मेडिकल में जाइए, आप बीएससी करिए, आप ट्रेनिंग लीजिए, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लीजिए, आप इस क्षेत्र में जाइए, आप उस क्षेत्र में जाइए। तो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप वही करिए जो आपका अंदर से दिल कहे, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हुए आप वही करिए। देखिए, आपने यदि आप 12th पास किया हुआ है पीएमसी ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से, तो मैं आपको कुछ करियर गाइड देने वाला हूँ इस एरिया में कि क्या आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि आप पहली बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है इंजीनियरिंग करने की। देखिए, यदि आप इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप यदि सोच रहे हैं तो आपने कई सारे एग्ज़ाम के बारे में भी सोचा होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए भी होंगे। उसमें शायद आईआईटी जेईई मेंस होगा, शायद एडवांस की तैयारी भी आप कर रहे होंगे, शायद आपने स्टेट वगैरह एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे। तो यदि आप इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम आप दिए होंगे और आप जानते होंगे। यदि नहीं भी दिए हों तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आपके पास मिनिमम ये होनी चाहिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12th पास हों। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, आप आईआईटी से कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो अपना क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो जैसे जैसे एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें कितनी रैंक आती है उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। यदि आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं, जो कि एक अच्छा तो नहीं, ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिग्री दे देता है और कुछ और आगे अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करा देता है। अब दूसरी बात करें तो आपका आता है बीसीए वगैरह। यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं तो बीसीए वगैरह कर सकते हैं। बीसीए के बाद आपको एमसीए करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बीसीए के बाद बहुत ही कम है। अगली बात करते हैं बीसीए के भी कुछ कॉलेज हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। उसका भी एक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप दे सकते हैं। खासकर यदि दिल्ली के एरिया से आप बीसीए करना चाहते हैं तो कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो आप उनका एग्ज़ाम देकर आप उनको बीसीए कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है बीएससी की। कुछ स्टूडेंट्स बीएससी करना चाहते हैं तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। आप बीएससी मैथ ग्रुप से कर सकते हैं या और किसी ग्रुप से कर सकते हैं। आप बीएससी एजी कर सकते हैं। आपके लिए बीएससी एजी इस टाइम में बहुत ही अच्छा हो सकता है कि यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी एजी भी आपके लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब अगली बात करते हैं, वो आता है बी आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें आप खासकर बिल्डिंग की प्लानिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब काम होते हैं। तो बी आर्किटेक्चर जो होता है वो 5 साल का होता है, जिसमें आपके
जो गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें जैसे IIT कानपुर, IIT रुड़की से जो BA आर्किटेक्ट कराते हैं, ये 5 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 साल मेनली पढ़ाई होती है और 1 साल इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर सकते हैं होती है। इसमें आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं यदि आप में स्किल्स है, और आप फॉरेन भी जा सकते हैं, जैसे कि दुबई में बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है तो BA आर्किटेक्चर खासकर ज़्यादातर इंडिया से गए हुए हैं। अब अगली करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हैं यदि आप 12th मैथ ग्रुप से हैं। यदि आप खासकर मैथ आपकी बहुत तेज़ है, मैथ आपकी तगड़ी है, तो आप जो है 12th के बाद आप पायलट ट्रेनिंग ले सकते हैं, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, जिसमें आपको कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग दी जाती है। ये 2 से 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको पायलट ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप आगे एलिजिबल हो जाते हैं एक पायलट बनने के लिए। कुछ और आपको पूरा करनी पड़ेगी आगे, और आप एक पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों हैं, आप कर सकते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो ये भी आपको एक एरिया बन जाता है। तो ये कुछ एरिया रहे खासकर आपको यदि 12th मैथ ग्रुप से किए हैं तो। इसके अलावा और बहुत सारे एरिया हैं जो कि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मैं अगली वीडियो में कुछ और एरिया के बारे में बताऊंगा। तो ये मेनली एरिया रहें। इसके बाद आप बहुत सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। 12th के बाद आप और सारे ग्रेजुएशन कोर्स जैसे BA वगैरह तो कर ही सकते हैं, तो आर्ट्स साइड के कोर्स हो गए। लेकिन आपको एलिजिबिलिटी तो आप यदि साइंस का स्टूडेंट है, साइंस ग्रुप का या मैथ ग्रुप का, तो कोई भी कोर्स कर सकता है, आर्ट्स ग्रुप वाले का भी, कॉमर्स ग्रुप वाले का भी और साइंस वाले का भी। लेकिन जो आर्ट्स ग्रुप के और साइंस ग्रुप कॉमर्स के हैं वो साइंस ग्रुप वाले के कोर्स नहीं कर सकते, खासकर मैथ ग्रुप वाले के। तो ये रहा मैथ का सिनेरियो। अब आते हैं यदि आपने बायोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है तो 12th के बाद तो आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं। डेंटल कॉलेजेस से आप कर सकते हैं, डेंटल क्लिनिक की कोर्सेज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फेमस होता है PCB ग्रुप वाले के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप वाले के लिए MBBS। और आप तो जानते ही होंगे MBBS के लिए आपको बहुत एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। MBBS के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें एम्स आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें कुछ जो आर्मी के कॉलेज हैं जैसे AFMC आता है, उसके बाद स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन अब तो नीट होने लगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो आप नीट के थ्रू आप जा सकते हैं जो है MBBS के लिए, जिसमें टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं जैसे BHU PMT वगैरह। BHU मिल सकता है और आपके बहुत से दिल्ली में कॉलेज मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सब मिल जाते हैं। तो ये सब रहा पूरा सिनेरियो। शायद आपको समझ में आई होंगी बातें। यदि आप मैथ ग्रुप से हैं या बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो आप कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं। सब में आप डेंटल में भी जा सकते हैं, डेंटल क्लिनिक में तो आप ये, यदि आपका MBBS नहीं निकलता है तो आप डेंटल के लिए भी जा सकते हैं। डेंटल में भी आप सोचते होंगे कि डेंटल में जो डेंटल कॉलेज से करते हैं, जो डेंटल के डॉक्टर हो जाते हैं वो बिल्कुल बैठे रहते हैं, बिल्कुल बैठे नहीं देते, वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं आज के ज़माने में। तो आप डेंटल कॉलेज से भी डेंटल में भी जा सकते हैं और डेंटल के भी कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा BMS वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा सिनेरियो। और आप साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई डिप्रेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा आपका मामला बढ़ रहा है इंडिया में। तो यदि आप 12th के बाद यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं, यदि आपका मन नहीं लग रहा है MBBS वगैरह या BSc वगैरह करने में, तो आप साइकोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, जिसकी करियर अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आगे आने वाले वर्षों में, जो कि आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपके करियर की ग्रोथ में। तो ये रहा पूरा सिनेरियो। शायद आपको समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आई हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और यदि आपने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब